महाकार्टून टीवी। चुड़ैल का बच्चा। काली नगरी नाम के एक गांव में खाली पड़ी एक हवेली थी, जहां एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता था। उस हवेली में आने से गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने ये डर बैठा रखा था कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की ये बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डरा कर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपके डर की वजह से ये बेचारे सुकून से भी नहीं रह पाते और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तो चुप कर। तुझे क्या पता कि कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही है डराना। नहीं तो हम भूत नहीं बनते। और बेटा, ये याद जरूर रख कि भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा। बस ये बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। वहीं एक दिन देर रात भटकते भटकते गांव में ही रहने वाला एक बच्चा चुड़ैल की हवेली में घुस जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। चुड़ैल बच्चे को डराने लगती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे छोटा बच्चा डरने लगता है और चिल्लाने लगता है। देखो देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो वो बहुत परेशान होंगी। अरे तू कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाऊंगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है। माँ, इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे बागड़ बिल्ले, तू चुप रह। तुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं इसका खून पी कर ही रहूंगी। तू यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से शोर आने लगता है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं तो सारे गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है। हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। और ये तो देखो कि गांव वाले कितने परेशान हैं। हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से कोई हमारे हाथ लगा है, मैं अभी ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि पूरे गांव को हम अपनी मुट्ठी में कर सकें। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है माँ, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गांव वालों को सौंप दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है और
अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा। और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? बेटा तू तो जानता ही है ना कि मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो कि इस बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर छोटे से बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी बात प्यार से समझाई जाए तो ज़रूर समझ में आ जाती है और प्यार के सामने गुस्से को हमेशा झुकना ही पड़ता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।